स्टार्ट करो बेटा। तो बच्चे अपनी अपनी पीडीएफ ओपन करके बैठेंगे और मैं स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ बेटा साथ के साथ। बेटा आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स। ओके देखो बेटा, सबको विजिबल हो रही है? देखो बेटा, विविधता की समझ, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। ओके एवरीवन, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रेज आउट होता है कि विविधता क्या होती है, विविधता की समझ कैसे करते हो, डाइवर्सिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है। ओके नाउ देखो, विविधता की समझ, गैर बराबरी, जाति, जात प्रथा, इन सबको हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। यहाँ पे गैर बराबरी का मतलब होता है कि लोगों के पास अवसर समान नहीं होता, ना जमीन का ना पैसे का, जो दूसरों के पास है। इसलिए जो आपके अमीर और गरीब लोग होते हैं उनमें विविधता मानी जाती है। इनइक्वालिटी मीन्स that some people do not have the opportunities of resources such as land or money. The others have land or money but don't others have. Therefore poverty and wealth are not the forms of diversity. ये कह रहे हैं कि जो अमीरी और गरीबी की जो वो है, वो सिर्फ आपकी खाली किस में नहीं हो सकती, लैंड और मनी में भी नहीं हो सकती, पर और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जिसके कारण आप लोगों में भेदभाव करते हो, डाइवर्सिटी करते हो। कास्ट सिस्टम, असमानता का एक और उदाहरण है कास्ट। ये कहते हैं नीची जाति का लोग है, ये ऊंची जाति का लोग है। इस बंटवारे का दौर है कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं और किस किस जाति में पैदा होते हैं। कि देखो बेटा, another example of inequality, division was divided on that, आपके में है ये एससी के लोग हैं, जनरल के लोगों को कैटेगरी में नहीं रखा जाता, ओबीसी के लोगों को वो मिलती है, फिर जो ज्यादा एससी के लोग होते हैं उनको 5 to 10% होती है। यस या नो एवरीवन? उसके बाद है बेटा आपका डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। जो आपका भारत है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पे सबके फेस्टिवल अलग हैं, सबके क्या क्या अलग है, सबके रिलीजन्स अलग है, सबकी लैंग्वेज अलग है, सबका फूड हैबिट अलग है। पर अगर हम सबको डीपली सोचे, गहराई से सोचे, तो केवल ये सब चीज है, पर उनके मेथड अलग अलग है, पर उनके मेथड अलग अलग है। कहते ना भारत विविधताओं का देश है। बेटा चाहे आप कोई सी पूजा कर लो, चाहे भाषा कोई सी बोल लो, चाहे खान पान है, हो तो इंडिया के ही सारे। तो यहाँ पे कह रहे कि अगर हम इसको गहराई से सोचें, हम इन डेप्थ में सोचें, तो भारत में है सब चीज एक, पर ये लोगों ने इसके तरीके डिफरेंट अलग अलग बनाती हैं। फिर आता है आपका रीजंस फॉर डाइवर्सिटी, किस किस कारण से होती है। पहले प्राचीन काल में जब एंशियंट टाइम्स में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह वार के लिए जाते थे, तो फूड, फेमाइन एंड अदर रीजन, इसके कारण भी रहता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि एंशियंट टाइम्स में जब लोग युद्ध के कारण जाते थे, युद्ध में जाते तो भोजन की अब व्यवस्था कम होती थी, जिसके कारण अकाल पड़ जाता था और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। यातायात के जो साधन थे पहले वो इतने नहीं थे, तो उसी के कारण जो हमारे भारत में वो आई थी विविधता, इसी कारण से आई थी। इसका कारण वह वहां की संस्कृति और भाषा को सीख तो लेते हैं, परंतु वो वहां की चीज, अब जैसे आपके हरियाणा में ही वो आ जाती है, एग्जाम्पल हरियाणा से ही लो। आपके हरियाणा में बारिश नहीं होती, बहुत ज्यादा जलवायु और वो सब चीज हो जाती है। तो अब पंजाब में बाढ़ आई थी, यस या नो एवरीवन? यस मैम। आई थी ना, तो वहां के लोग भी इधर से उधर भाग रहे थे। अब वो जब पंजाब से हरियाणा में आते हैं तो उनको बेटा हर चीज को सीखने में टाइम तो लगेगा। इसी कारण है कि हमें वहां की संस्कृति और भाषा हम सीख तो लेते हैं, परंतु हम क्या अपने पंजाब की हर चीज छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। आपके जो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ज्योग्राफिकल यहाँ पे आ सकता है, प्राचीन के अकॉर्डिंग क्यों होता था, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है बेटा। फिर कहते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, आपके जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो भी हैं, जैसे क्लाइमेट, सोइल, मानसून, वाटर, प्लेन्स एक्सेट्रा। हाँ, कई जगह आपके राइस ज्यादा उगते हैं, कई जगह आपका वीट ज्यादा उगता है, कई जगह आपकी क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जमीन ही या आपकी जो लैंड है वो ही सही नहीं है, वहां पे हम खेती ही नहीं कर सकते। तो इन कारण से भी हमारे भारत में विविधता है, और लोग अपनी
जो आपकी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है उसी के अनुसार अपने लैंड पे टिके हुए हैं, और जो आपकी वो है उसको वो सारी चीजें कर लेते हैं। अब देखो, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी गिवन बाय, क्वेश्चन आ जाता है अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था। देखो लिखा हुआ है रेड कलर से, हिंदी वाले मीडियम, दीपिका बेटा आपका भी लिखा हुआ है, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था, तो नेहरू जी ने दिया था। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इज गिवन बाय नेहरू, किसने दिया था बेटा, नेहरू ने। उसने अपनी कौन सी बुक में दिया था, नेहरू की पुस्तक भारत की खोज। किस में आएगा, देखो बेटा हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे, पहले नेहरू की पुस्तक भारत की खोज में दिया था। यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की संभावना है। इसमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहन किया जाता है। नाउ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, डिस्कवरी इंडिया बुक है गिवन बाय नेहरू, नेहरू ने लिखी हुई है बेटे बुक। इट इज डीपली इनग्रेन्ड इन द स्पिरिट ऑफ एक्सेप्टेशन ऑफ डाइवर्स बिलीव्स एंड कस्टम, डाइवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एनकरेज्ड। इसमें उन्होंने डाइवर्सिटी को कहा है कि ये अनेकता में एकता भी हमारे भारत की पहचान है, कि यहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं फिर भी भारत क्या है, एक है, फिर भी भारत क्या है बेटा, एक है। नेक्स्ट है फिर तुम्हारा आप क्या है बेटा, इसमें आपका नेशनल एंथम किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते बेटा, ये आपको याद भी करने, कब लिखा था, 11 दिसंबर 1991 में, 1911 में नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और कब लिखा था, 11 दिसंबर 1911 में। अब आता है आपका चैप्टर 2 बेटा, सिविक्स का हम फटाफट फटाफट फिनिश करेंगे क्योंकि सिविक्स बहुत इजी है, आप यू कैन डू इजीली। ओके, इतना आपने सबको समझ में। यस मैम। अब देखो चैप्टर 2 है बेटा, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव। हम क्या बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, व्हाट वी से, व्हाट वी ईट, व्हाट वी वियर, व्हाट वी सेलिब्रेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफी। ये सब चीजें किस पे आती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, हम क्या बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या फेस्टिवल्स मनाते हैं। ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, ये आपकी किस कारण से होती है, तो ये ज्योग्राफी के कारण होती है बेटा, आपके भूगोल के कारण होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, और ये चीजें लिखी हुई हैं। फिर नेक्स्ट है प्री जस्टिस, पूर्वाग्रह। इसका अर्थ पूर्व निर्णय से है, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना ही राय बना लेना है, मान लेना। आपने प्री जस्टिस, आपने कोई चेक चीज की नहीं, और विदाउट एग्जामिनेशन और कुछ भी चेक किए बिना आपने उस चीज को जस्टिस कर दिया, नहीं ये तो ऐसे होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। इसके कारण कई बार हम लोगों के संदर्भ में गलत भावनाएं बना लेते हैं, अच्छा वो मेरे बारे में ये सोचता है, वो मेरे बारे में ये सोचता है, और यही चीजें हमारे वो क्या कहती है, डाइवर्सिटी ला देती है, विविधता ला देती है, ये विविधता ला देती है। जैसे सब कहते हैं गर्ल्स आर वीक, जेंटल एंड सॉफ्ट नेचर, जो बॉयज होते हैं वो नहीं रोते, बॉयज वीक नहीं होते और ब्रेव होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये है कि बस ये हमारी ये रूढ़िवादी सोच चलती आ रही है, लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां कोमल होती है, ऐसा नहीं है। ये हमारी नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं, हमारे नेगेटिव प्रीजस्टिस बना देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेट्रोटाइप्स। सेट्रोटाइप्स क्या होते हैं, रूढ़िवादी धारणा, जब हम लड़के को एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में एक ही पक्की धारणा बना लेते हैं। तो ये पक्का क्वेश्चन आ जाता है, रूढ़िवाद धारणा क्या होती है, इंग्लिश में होता है सेट्रोटाइप्स क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, जब हम लड़कों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में एक ही धारणा पक्की कर लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। उदाहरण, जब हम लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस या बेवकूफी बोलते चले जाते हैं कि ये तो कंजूस है, ये बेवकूफ है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, व्हेन वी सेट्रोटाइप ऑल बॉयज और फॉर्म ए फिक्स्ड ओपिनियन अबाउट देम, इसको हम सेटर की, हमें पता है कि सिर्फ लड़के ही ऐसे होते हैं, लड़के कमजोर नहीं होते, बहादुर होते हैं। व्हेन वी लेबल, जब हम किसी को लेबल करते हैं ये कंजूस है, ये क्रिमिनल है, स्टूपिड है, ऑन द बेस ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर और कंट्री, उनके किसके आधार पर, उनके
रिलीजन के आधार पर, जेंडर, अब जैसे मुसलमान के ले लो बेटा, यस या नो एवरीवन, क्या सारे मुसलमान बेकार होते हैं बेटा? नो मैम। नो मैम। नहीं, पर हमारे माइंड में बैठ बैठ चुकी है कि ये सेट्रोटाइप है, ये क्या है, ये गलत है। आज की न्यूज में देखा है आपके फरीदाबाद में बेटा 350 किलो वो मिला है ड्रग्स, और ये क्या कहते हैं जिससे बम वगैरह फोड़ते हैं, फरीदाबाद। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, ये न्यूज आपके पेपर में आ भी सकती है। तो बेटा न्यूज से रिलेटेड भी आप न्यूज से भी टच में रखा करो, ये आपके एसएसटी में आ जाएगी कि अभी फिलहाल कौन से शहर में ज्यादा से ज्यादा जो ये क्या कहते हैं ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह की चीजें मिली है। प्रदीप और नवीन, यस या नो? अभी 15 मिनट पहले की न्यूज है ना ये बेटा, ये नहीं अभी है, ये अभी अभी आई है बेटा ये न्यूज, तो न्यूज से भी टच में रहा करो बेटा। ओके, सम पीपल फेस बोथ टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, और कुछ लोग थे बेचारे बेटा उसके हिसाब से भी रूढ़िवादी धारणा बड़े संख्या में लोगों को एक प्रकार के खांचे में जड़ देती है। अरे ये तो उधर का है, ये तो दिल्ली का है, इसके बस की कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें ये स्टेरियोटाइप दूर हर हाल में करना ही होगा। और बेचारे कुछ लोग तो सिर्फ उनके कारण कि गरीब है, गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, दलित, विविधता वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान समझा ही नहीं जाता। सोचते तो गरीब है, ये तो दलित लोग हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, तो कुछ द गवर्नमेंट क्लासिफाई सच पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और गवर्नमेंट ने उनको क्या कह दिया है, अनुसूचित जाति और वर्ग में रखा हुआ है। और इन लोगों को सरकार ने इस शब्द को नीची जाति कहने वाले लोगों को पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उनको कह देते हैं कि एससी और एसटी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। वैसे जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, जब हमारे देश में एक रूल आया था कि आज सबको समान अधिकार है, पर नहीं, आज भी इनइक्वालिटी हमारे देश में विद्यमान है, परंतु आज भी असमानता हमारे देश में हर हाल में है ही है। अब आता है बेटा आपको गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसको हम आराम से करेंगे। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है? एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक लोकल लेवल पे। यस या नो? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पंचायत? यस या नो? यस मैम। सेंट्रल Yes, ma'am. गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और आपकी जो लोकल लेवल होती है, जो पंचायत वगैरह होती है। यहाँ पे देखो, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मीन्स ए ग्रुप ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स हु रूल द नेशन एंड स्टेट्स ऑफ ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है नवीन? जो मैम सेंटर में होती है, जो सेंटर लेवल पे होती है ना। उसको हम नेशनल लेवल भी कहते हैं। यस या नो? जो इसका इसके इस राष्ट्रीय स्तर के पूरे देश से होता है। जैसे आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सीबीएसई या नोट? जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बनते हैं नहीं बनते? जी मैम। यस, क्योंकि सीबीएसई आपका क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और सेम टू सेम आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे एचबीएससी है, हरियाणा बोर्ड हो जाएगी एचबीएससी। तो आप यस या नो बेटा? हरियाणा आपकी क्या हो जाएगी बेटा? एचबीएससी बोर्ड। वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, जो आपके खाली स्टेट के अंदर अभी कौन से स्टेट के चुनाव हुए हैं, अभी थोड़े दिन, अभी कल परसों ही खत्म हुए, उनका रिजल्ट आने वाला है। बिहार। यस बेटा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ इनसे टच में रहा करो कि अभी कौन से स्टेट के इलेक्शंस हुए हैं अभी, और उसके कौन कौन सीएम वगैरह बने थे, कौन कौन बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके 101% आएंगे कल। इसलिए अब रिजल्ट आती है, सब क्वेश्चन बच्चे लिखेंगे। अब देखो, लोकल जो गांव में होती है पंचायत वगैरह, जो म्युनिसिपैलिटी वगैरह होती है। अब होता है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? कानून बनाना, लॉ बनाना, गवर्नेंट करना, और सोशल इश्यूज को दूर करना, एंश्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट को दूर करना, और पब्लिक वेलफेयर को। ये सब चीजें कौन करता है? आपकी गवर्नमेंट ही करती है। अब होती है सरकार कानून बनाती है, उसे लागू भी करती है, और सभी लोग उसे मानने के लिए क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। ये तो थी आपकी सिर्फ टाइप्स, क्या था ये? आपके लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या थे बेटा? आपके
लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे, कौन कौन से लेवल पे आपकी गवर्नमेंट सरकार बनती है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, देखो सबसे पहले है डेमोक्रेटिक, ओके, फिर है मोनार्की मतलब लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्र सरकार, भारतीय इंडियन डेमोक्रेसी, फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है बेटा आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। इस लोकतांत्रिक सरकार में इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री या नॉट? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक सरकार है इंडिया में, नहीं है? Yes, हाँ ma'am. जी मैम। यस, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या इंडिया आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट है या नहीं है। यहाँ पे सब सारी चीजें किसको अधिकार है, लोगों को ये अधिकार है। और ये भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपके पेपर में सिर्फ इतना ही है कि डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक सरकार कितने प्रकार की होती है। डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सेकंड आता है मोनार्की, राजतंत्र। इसमें पहले बेटा होता नहीं था, इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति सिर्फ राजा या रानी के पास होती है। किसके पास होती है मोनार्की में, देखो इसके नाम से ही है राजतंत्र, किसके नाम से होती है, राजा के पास, लोगों के पास नहीं होती, लोगों के पास नहीं होती। मोनार्की अंडर दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग पावर टेस्ट रेस्ट विद द किंग और क्वीन एंड डिसीजंस आर नॉट टेकन फ्रॉम द पीपल। और इसको हम ऑटोक्रेटिक भी कहते हैं, इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी, राज, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि राजतंत्र को हम क्या कहते हैं, राजतंत्र को हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कहते हैं, या हम ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इन वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अंडर विच पीपल इलेक्ट देयर कंट्री। सिर्फ पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर कंट्री डेमोक्रेटिक होती है, वोट के थ्रू ही होती है। अब है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन टुडे टाइम्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफन कॉल्ड, आज के टाइम में आप जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें यह कि सभी लोगों को वोट करने का अधिकार है। ये देखो इसका अर्थ होता है कि सभी लोगों को वोट करने का अधिकार है। अब देखो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला ने मत डालने का संघर्ष किया था। जो आपकी वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, वुमेन्स लड़ी थी। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने अपने वोट डालने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महिला मताधिकार आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने जब वोट डालने के लिए संघर्ष किया था उसको हम महिला मताधिकारी आंदोलन कहते हैं। इन इंग्लिश, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट व्हेन वुमेन फॉट फॉर द राइट टू वोट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट। इसको हम वुमेन सफरेज मूवमेंट भी कहते हैं। और अमेरिका में सबसे पहले वुमेन गेन ने 1920 में किया था, इंग्लैंड में 1928 में किया था। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था और फिर उसके बाद कहाँ हुआ था। ओके, गर्म पानी का शीशा तेरा, वो जो वैसा बटन है वो दबा दो गीजर का। फिर है बेटा देर आर डिफरेंट, बेटा एक मिनट, एक टाइप से एक तरफ से छुट्टी खुलेगी वो में एक तरफ और नीचे वाली बस देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पास आसपास बहुत प्रकार की गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्की, ये सारा हो गया। अब बेटा देखो नाउ योर चैप्टर नंबर 4। यस दीपिका बेटा, मैम मेरा यस हाँ मैम शो नहीं हो रहा था मैम, ये उसमें था ना, वैसे अब आ गया मैम। अब आ गया। दीपिका बेटा मैं आपको भी इंग्लिश में ये ट्रांसलेट करके भेज दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। देखो जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है तब 1 मिनट बेटा, 2 मिनट रुकना।
बेटा जब हम बोलते हैं कि हमारी जो सरकार है वो लोकतांत्रिक है, तो इसका ये अर्थ यह होता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य बताए हैं और उसके अंतर्गत हमारी गवर्नमेंट है उसकी क्या भागीदारी है। देखो, जो आपकी लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन बच्चा क्या कहेगा? लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी। वेरी गुड। जो सबसे पहला लक्षण क्या होता है, ये कितने ईयर्स बाद चुनाव होते हैं आपके? 5 साल बाद। 5 ईयर्स बाद। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनना आएगा कि लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है कि हम लोगों को कैसे चुनते हैं, हम निर्णय लेते हैं और हमें वोट देने का पूरा अधिकार होता है। ये भारत में हर 5 वर्ष बाद होता है और सरकार जीत के अपना इलेक्शन कर लेती है। भागीदारी के तरीके क्या होते हैं? लोग सरकार के कार्य में रुचि लेते हैं और उनकी आलोचना करते हैं, जैसे धरना, जुलूस, कई तरह के भी होते हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी बता देते हैं कि हमको इन्होंने काम नहीं किए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। भारत में अनेक बार आंदोलन हुए हैं, जिसमें चिपको आंदोलन, इसको इंग्लिश में भी चिपको आंदोलन कहते हैं बेटा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये 2 आंदोलन आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में अभी तक कितने आंदोलन आंदोलन रिवॉल्यूशन चिपको मूवमेंट, कितनी बार मूवमेंट्स हुए हैं जिस पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। आंदोलन के जरिए भी लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। अभी 2-3 इयर्स पहले किसके लिए हुआ था? किसानों ने किया था ना, यस या नो? दिल्ली तक पहुंच गए थे वो। यस मैम। यस, तो Yes, ये ma'am. क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो जिसके जरिए फिर आंदोलन के जरिए सरकार ने प्रमुख कदम उठाए थे, एक तो था चिपको मूवमेंट और एक था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें ये बेटा ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे विवाद हैं, जो हमारे झगड़े हैं, ये किस लिए उभरते हैं? क्योंकि ये किसके कारण से, डाइवर्सिटी के कारण से आता है। क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारे उससे मेल नहीं खाता, ये हमारे उससे मेल नहीं खाता। हिंदू कहते हैं कि नहीं, ये हमारे से नहीं खाता। मुसलमान कहते हैं नहीं, सिख कहते हैं नहीं। यस या नो बेटा? इस कारण से हमारे ज्यादा से ज्यादा बेटा, सिर्फ रियलिटी ये है कि आप कभी गुरुद्वारा गए हो? यस मैम। वहां बेटा नहीं जी नहीं। है, वहां पे सब इक्वल है, यस वहां मैम। किसी के लिए ना कोई धर्म है ना कुछ, वो सब लोग काम करते हैं अपने, बल्कि इसमें नहीं होता। यस या नो? यस मैम। कभी देखा है सिक्स की लड़ाई हो रही है गुरुद्वाराज में? विवाद तब उभरते हैं, नहीं देखा ना कभी भी? देखा है कभी? जहां धर्म, नो। जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि, सारी जगह आपकी बेटा वही होती है। ओके, यहाँ देखो, जो विवाद का विषय बनते हैं तो धार्मिक, आपके जो धार्मिक जुलूस होते हैं और जो उत्सव होते हैं, क्या होते हैं बेटा? जो उत्सव विवाद का विषय, जैसे नदी, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, इसी कारण से भी आपके ज्यादा से ज्यादा ये चीजें लड़ाई का कारण बेटा बनते हैं। और समानता एवं न्याय क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार होता है कि हमें सबको सम्मान रखना है, सभी को मौलिक अधिकार, राइट, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज लोगों को इक्वल देनी ही देनी है। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज सारे याद होने चाहिए। 6 फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट्स है अपनी। राइट टू फ्रीडम, कौन कौन बताए, कौन बच्चा बताएगा? अंजू, अपने हाँ जी मैम। अपने बेटा बता द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। दीदी क्लास राइट्स। बता दो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, कौन बच्चा बताएगा? मैम, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, हाँ, राइट बी इक्वल ट्रीटमेंट राइट टू और डिस्क्रिमिनेशन। ये 6 फंडामेंटल राइट्स बेटे आप सबको लर्न होने चाहिए। और एक है आपका सीडीपी से रिलेटेड आ जाता है, एक है राइट टू एजुकेशन। यस या नो? अंडर आर्टिकल 14A के अंतर्गत है या नहीं है? यस मैम। राइट टू एजुकेशन, जिसमें ये आ जाएगा कि आपका सिविक्स में आ जाएगा कि राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का समान अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? और राइट टू एजुकेशन हैज टू सेट इन विच आर्टिकल? ये आर्टिकल 21A में बोला गया है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, आपके आपके जो भारतीय संविधान है उसमें बोला गया है कि सबको, ये लिख लेंगे सारे बच्चे बेटा, आर्टिकल 21A में सभी को शिक्षा का अधिकार है, और ये आपके कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट है 86, उसमें बोला गया है। पहले ये क्या था आपका, फंडामेंटल राइट था, अब ये क्या बन गया है, अमेंडमेंट बन गया है। अब ये क्या बन गया है, आपका संविधानिक अधिकार बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा, संवैधानिक अधिकार ये आपका बन चुका है कि सभी को सम्मान शिक्षा का क्या है, हर हाल में अधिकार अधिकार। है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ आ जाएगा कि आर्टिकल 21A जिसमें ये बोला गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को समान रूप से शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ये अमेंडमेंट कब बना था, मतलब संवैधानिक अधिकार ये कब बना था, ये 2002 में आया था। कब आया था बेटा ये, पहले तो आर्टिकल था 2002। और आपके संवैधानिक अधिकार हो चुका है, ये 2002 में आया था। 6 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज भी आपको होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगी वरना बेटा इससे कंफ्यूज हो जाओगे। आज आप के सिविक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं बेटा, यस या नो। यस मैम। अब Yes, ये ma'am. बताओ सारे बच्चे कि वाइगोस्टी के क्वेश्चंस और क्या कैपिटल, हाँ बोल नवीन। मैंने बोला था सब बच्चों से मैं स्टेट्स एंड कैपिटल सुनूंगी, सुन लूं आज। Yes, ma'am. पीडीएफ ओपन मत कर लेना, मैं वरना सब बच्चों को कहूंगी अपना अपना कैमरा खोल के बैठो। अपनी कितनी सिस्टर्स हैं, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, अंजू। 7, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 7, 7, वेरी। एंड स्टेट्स कितने हैं, मैम 29। अब 29 हो गए बेटा, क्योंकि एक और जम्मू कश्मीर में विंटर्स की वो कैपिटल और समर की कैपिटल, प्रदीप। मैम श्रीनगर। और विंटर की पढ़ी की नहीं, पढ़ी नहीं कैपिटल बेटा, धर्मशाला। विंटर की अलग है और पढ़ी थी समर मैम, की पढ़ी अलग है, जम्मू कश्मीर की। यही क्वेश्चंस आते हैं बेटा, फिर हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। दीपिका आप बताओ बेटा, विंटर की और समर की कैपिटल अलग अलग। मैम समर की तो श्रीनगर है और विंटर की जम्मू है। बेटा ये याद होनी चाहिए, ठीक है। और हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट। है बेटा, फिर मेरा हिमालय। फायदा क्या हुआ ये बताओ अब सारे। मैम माउंट एवरेस्ट है। हाँ, ये कहाँ थी पूनम, अब दिखाई दी है। माउंट और एवरेस्ट। मैम लोग लॉन्गेस्ट बताएं माउंट रिवर, एवरेस्ट। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे, आज सिविक्स का कुछ नहीं था, यस या नो। इतना तो आप यस मैम। बिना पढ़े भी कर सकते हो सिविक्स का, यस या नो। यस मैम। आज सारे बच्चे सारे कैपिटल्स 2-2 टाइम लिखेंगे, सारे लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर, हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, और क्या कहते हैं, और मैंने क्या क्या करा दिया ज्योग्राफी में, जो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया सारे बच्चे मुझे आज लिख के देंगे। कल शाम तक आपके पास टाइम है। सिविक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कल में नहीं हो जाएगी तो ठीक है, वरना फिर मैं आई थिंक हिस्ट्री स्टार्ट कर देनी चाहिए। सिविक्स तो आप सब बच्चे कर भी लोगे, यस या नो। यस मैम। सिविक्स में है कुछ टफ, नो मैम। नहीं है ना, तो हम कल हिस्ट्री स्टार्ट कर दो मैं क्लास 6 से, फिर एटलीस्ट हम क्लास 6 का फिनिश करके फिर 7th का करते हैं। मेरा मेन मोटिव है कि हमें कल 2 दिन में क्लास 6 की हिस्ट्री हर हाल में खत्म करनी है। ओके मैम। पर बेटा जिस जंग से आप कर रहे हो ना, नहीं होगी, प्लीज सारे सीरियस हो जाओ बेटा। सिर्फ आज कैपिटल्स और स्टेट्स, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज, प्लैनेट्स के नाम, कौन से प्लैनेट कितनी दूरी पे है, ठीक है, सारे इक्वेटर को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें आप बेटा आज एक बार रिवाइज कर लो और उनको बना लो, मुझे परसों तक भेज ओके दो सारे। क्या कह रहे प्रदीप,
कर लेंगे मैम, भेज देंगे। हाँ परसों तक भेज दो, तो मैं तुम्हारा एक दिन एक्सटेंड कर दिया है मैंने। इतने में हिस्ट्री कंप्लीट करूंगी, इतने आप पर ज्योग्राफी अच्छी तरह लर्न कर लो। ये बेटा ऑनली आपकी क्लास 6 की ज्योग्राफी हुई है बस, 7th 8th 9th 10th की बचती है अभी। ओके, तो आज सारे बच्चे मुझे यस आज मैम। शाम तक या कल शाम तक लिख के भेजेंगे। मैम मेरे पास ये पीडीएफ नहीं है, ये वाला। वसुधा, वसुधा क्या नहीं है बेटा, ज्योग्राफी वाला पीडीएफ नहीं है हाँ जी बेटा, ग्रुप में डाला हुआ है और दोबारा डाल दूंगी मैं। ठीक है मैम। ठीक है, ग्रुप में है वसुधा बेटा, और मैं ओके दोबारा भी ग्रुप में दोबारा डाल दूंगी। जिस जिस बच्चे के पास नहीं है वो सब बच्चे दोबारा ले लेंगे। और वसुधा बेटा आप रिकॉर्डेड सेशन सुन लेना, जब आपने क्लासेस नहीं ली थी तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी मैम ठीक है। हाँ चलो बेटा, ओके। ओके मैम। ओके टिल देन बेटा, बाय।